हेलो स्टूडेंट्स, जुले आप सबका फिर एक बार फिर इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। तो हम अपना चैप्टर जो कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है उसका थर्ड लेसन कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले के लेसन में हमने पढ़ा इंडिया ने अपना पहला जनरल इलेक्शन जो कि 1952 जनरल इलेक्शन के नाम से जाना जाता है, वो किन कठिनाइयों के सामने अपना इलेक्शन कंडक्ट किया। So in this chapter, in this lesson, we will be studying Congress dominance in the first three general elections. In previous lesson, we have studied how India conducted its election despite many difficulties that India faced during in the conduct of first general election. So now moving on to अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जिस पार्टी को विक्ट्री मिली वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसका रिजल्ट मतलब इससे लोग ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुए। इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन, क्योंकि ऑब्वियस था दैट पार्टी दैट वाज फाइटिंग इंटरनेशनल मूवमेंट वाज एक्सपेक्टेड टू विन। लोग आशा ही वही आशा कर रहे थे कि इंटरनेशनल कांग्रेस जीतेगी ही जीतेगी, बिकॉज इसका कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए से लोग ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुए, बिकॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एक्सपेक्टेड टू विन द इलेक्शन। सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जीतेगी। क्यों जीतेगी? बिकॉज ये बहुत ही पॉपुलर पार्टी थी और एट द सेम टाइम इसका कंट्रीब्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत ज़्यादा था। इट हैज़ अ लॉन्ग लेगेसी। इसमें से बहुत सारे फेमस लीडर्स थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग इंटरनेशनल मूवमेंट्स में फाइट करके आए हुए थे। इसीलिए इससे लोग ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुए। The Congress Party, as it was popularly known, had inherited legacy of the national movement. कांग्रेस पार्टी, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, पॉपुलरली इसको कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, इसे नेशनल मूवमेंट का एक लीगेसी मिला था। लोग इस पार्टी को इसीलिए मानते थे क्योंकि इसने नेशनल मूवमेंट में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा दिया है। इसीलिए ये पार्टी बहुत ही फेमस थी और लोग इसको मानते थे। इसीलिए फर्स्ट जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था, लोग इससे सरप्राइज नहीं होते। लोगों को पता था कि कांग्रेस ही जीतेगी। नाउ जवाहरलाल नेहरू, हम सब जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक जाने माने लीडर जो कि हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। इट वॉज द ओनली पार्टी देन टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। और उस वक्त में 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद 1951 के जनरल इलेक्शन स्टार्ट होते समय इस ओनली पार्टी कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसका ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्ट्रक्चर, जिसका प्रेजेंस पूरे कंट्री में फैला हुआ था। इट हैज़ प्रेजेंस ऑल ओवर द कंट्री। भारत के कोने कोने में इस पार्टी को लोग जानते थे। And finally, in Jawaharlal Nehru, the party had the most popular and charismatic leader in the Indian politics. और इस पार्टी में एक जाने माने लीडर थे जो कि जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री। ही वॉज वेरी पॉपुलर, बहुत लोग उनको जानते थे और एक करिज्मेटिक लीडर थे वो। उनमें एक पर्सनालिटी उनकी ऐसी थी कि वो लीडरशिप क्वालिटीज उनकी बहुत अच्छी थी। He led the Congress campaign to be touted throughout the world. Throughout the world. कांग्रेस का जो इलेक्शन कैंपेन था वो कौन लीड कर रहे थे? हमारे जाने माने लीडर जवाहरलाल नेहरू जी लीड कर रहे थे और वो कंट्री के हर कोने में इलेक्टोरल कैंपेन के लिए जा रहे थे। नाउ कमिंग ऑन टू द रिजल्ट, एट दैट टाइम हमारे लोकसभा में कितने सीट थे? 489 सीट्स। उसमें से कांग्रेस कितनी सीट जीती? 364 सीट जीती।
out of 489. When the final results were declared, the extent of the victory of the Congress did surprise many. कांग्रेस जीतेगी ये सबको पता था, बट इतने ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी शायद लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था, इसलिए इससे कुछ लोग सरप्राइज हुए थे। पार्टी वोन कितना सीट? 364 सीट आउट ऑफ 489 सीट्स। टोटल लोकसभा के में कितने सीट थे? 489 थे, उनमें से 364 सीट कौन सी पार्टी जीती थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये हम कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जो कि 1952 का जनरल डिक्लेयर्ड कितने? 489 सीट इन द फर्स्ट लोकसभा एंड फिनिश्ड वे अहेड ऑफ एनी अदर चैलेंजर सॉरी। और इसको टोटल सीट मिले 364 आउट ऑफ 489। और इसका जो नेक्स्ट कंपटीटर था, नेक्स्ट पार्टी जिसके बाद कांग्रेस के बाद जो कंपटीशन में थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, जो नेक्स्ट आई थी कांग्रेस के पास। कितने कितने सीट मिले? 16 सीट। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, 364 और 16 सीट। इसीलिए जो बोलते हैं कि द एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री वाज ह्यूज। कांग्रेस को जितना सीट मिला दैट वाज ह्यूज, बहुत ज़्यादा थी। लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट स्टिल इट गॉट विन। और सेकंड पार्टी को कितने सीट मिली? 16 सीट आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाउ द रिजल्ट, कांग्रेस शाइन्स। नाउ रिमेंबर, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, दैट वाज दी, उस टाइम पे हमने साइमल्टेनियसली लोकसभा के साथ साथ स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन भी साथ में कराया था। सो इट वाज द साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर बोथ लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शन। ठीक है, द स्टेट इलेक्शंस वर हेल्ड विद द लोकसभा। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में स्टेट इलेक्शन के साथ साथ हमने लोकसभा का इलेक्शन भी कराया, और इसमें कांग्रेस स्कोर्ड बिग विक्ट्री इन दोज इलेक्शन एज वेल। कांग्रेस को बोथ एट द नेशनल लेवल एज वेल एज इन द स्टेट, दोनों में बिग विक्ट्री मिली, कुछ स्टेट को छोड़ के। कांग्रेस ने अपनी सरकार सेंटर में भी बनाई और स्टेट्स में भी बनाई, हालांकि कुछ स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी। इट वॉन मेजॉरिटी ऑफ द सीट इन ऑल द स्टेट एक्सेप्ट ट्रावनकोर कोचीन, जो कि आज के केरला का पार्ट है, मद्रास एंड उड़ीसा। कांग्रेस को कुछ स्टेट छोड़ के, एक्सेप्ट सम स्टेट, जैसे कि उसमें से कौन? हम केरला और मद्रास और उड़ीसा को छोड़ के सारे स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी। इसीलिए कांग्रेस शाइन्स इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ठीक है, नाउ नेशनल एंड द स्टेट लेवल, कांग्रेस रूल्स बोथ एट द नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। फर्स्ट जनरल इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कांग्रेस की सरकार नेशनल लेवल और स्टेट लेवल में भी आई। फाइनली इवन इन दीज स्टेट्स कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट, बट अल्टीमेटली कांग्रेस ने सारे स्टेट्स में अपनी सरकार बनाई। सो द पार्टी रूल ओवर ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। इसीलिए कांग्रेस ने अपनी सरकार दोनों कंट्री लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी अपनी सरकार बनाई। एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि लोग आशा कर रहे थे कि इलेक्शन के बाद हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होंगे, एज एक्सपेक्टेड जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू को हमने हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, किसके बाद? आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जो कि कब हुआ था? 1952 में खत्म हुआ था। स्टार्ट ये अक्टूबर 1951 में हुआ था, बट इट एंडेड इन अक्टूबर 1952, इसीलिए इसको हम 1952 का जनरल इलेक्शन बोलते हैं। नाउ कांग्रेस मेंटेन्स। अब इसके बाद ये तो था हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन हुए, उन सब में भी कांग्रेस ने अपनी डोमिनेंस को मेंटेन रखा। द इलेक्टोरल मैप gave a sense of dominance of the Congress during the period of 1952 to 1962.
ठीक है। कांग्रेस ने अपनी डोमिनेंस 1952 से लेकर 62 तक अपनी डोमिनेंस को मेंटेन रखा। दैट मीन्स कांग्रेस वाज रूलिंग both center and most of the states during this period. ओके, अब जो फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ 1952 में, तो सेकंड इलेक्शन कब होना चाहिए 52 के बाद? 55, 6, 7, 52, 53, 54, 55, 56, 57। उसी के तहत, क्योंकि हमारा इलेक्शन होता है एवरी 5 years वी कंडक्ट आवर जनरल इलेक्शन, उसी के तहत हमारा सेकंड हुआ 57 में और थर्ड हुआ 62 में। ओके, in the second and third general election held in the 57 and 62 respectively, इन दोनों इलेक्शन में भी 57 में भी कांग्रेस की सरकार बनी और 62 में अगेन कांग्रेस की सरकार बनी। इन दोनों में कांग्रेस ने अपनी डोमिनेंस को मेंटेन रखा। ठीक है, कांग्रेस मेंटेन्ड द सेम पोजीशन इन द लोकसभा बाय विनिंग 3/4 ऑफ द सीट। इन दोनों इलेक्शन में भी 52 में भी, 57 में भी, 62 में भी कांग्रेस ने अपनी जो मजबूत पोजीशन थी वो बनाए रखी और अपने उनमें टोटल सीट्स में से 1/4 ऑफ द सीट हमेशा कौन जीत रही थी? कांग्रेस जीतती थी। इसीलिए इसको हम इस एरा को 1952 से 67 के एरा को एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आप देख ही रहे। नाउ अब अपोजिशन का उस टाइम में क्या रोल था? अपोजिशन पार्टीज कहाँ स्टैंड कर रही थी? नाउ none of the opposition parties could even win 1/10 of the number of the seat won by the Congress. कांग्रेस के मुकाबले में अपोजिशन पार्टीज को 1/10 ऑफ द सीट भी नहीं मिल रही थी। दैट मीन्स कांग्रेस का डोमिनेंस इतना ज़्यादा था कि अपोजिशन पार्टीज हमें एग्जिस्ट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, बट इट वाज ऑलमोस्ट टू द नील। ठीक है। In the state assemblies election, Congress did not get majority in few states. But धीरे धीरे कांग्रेस का डोमिनेंस स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन में ख़त्म हो रहा था, इसीलिए कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी इन फ्यू केसेस। कुछ उस केसेस में कांग्रेस को स्टेट असेंबली इलेक्शन में, हम स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उनमें मेजॉरिटी नहीं मिली। अब इनमें कौन कौन से स्टेट में नहीं मिली? फॉर एग्जाम्पल, the most significant of these cases was in Kerala in 1957 when a coalition led by CPI formed government. ठीक है जी। अब कौन से स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी? वो थी केरला। कब? सेकेंड इलेक्शन 1957 में। उसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। वहाँ पर किसकी सरकार बनी? उनके वहाँ पर बनी सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी कोलिशन सरकार बनाई केरला में। सो इट वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। केरला वाज द फर्स्ट स्टेट टू फॉर्म नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन द स्टेट लेवल। अभी भी केरला में जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है। ठीक है जी। दिस वाज द एक्सेप्शन। इसको छोड़ के कांग्रेस ने हर स्टेट में और सेंट्रल लेवल में अपनी डोमिनेंस को मेंटेन रखा। Apart from the exception like this, Congress controlled the national and all the state government. इस एक्सेप्शन को छोड़ के, केरला को छोड़ के, कांग्रेस ने अपनी डोमिनेंस यानी कंट्रोल नेशनल लेवल पे भी और स्टेट गवर्नमेंट पे भी अपनी दबदबा बनाए रखा। नाउ अगर हम डाटा देखें तो 3 out of 4, ठीक है, मतलब टोटल 4 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस जीत रही थी। That was the level of dominance of the Congress during the era of one party dominance. टोटल 4 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस जीत रही थी। The extent of the victory of the Congress was artificially boosted by the electoral system. अब ये कांग्रेस जीत क्यों रही थी? एक तो उसकी वजह थी उसकी लीगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और एक बहुत बड़ा रीज़न था इलेक्टोरल सिस्टम। हमने जो इलेक्टोरल सिस्टम अडॉप्ट किया फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट वेंट टू कांग्रेस। उसका कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट मिला। ठीक है, इसी इलेक्टोरल सिस्टम की वजह से कांग्रेस के विक्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिला, जिससे हमने पढ़ा कि उसको कितना सीट मिला? हमें
489 में से हाउ मच 364। अभी 364 मिलने में इस 364 के डाटा के 364 सीट में इसमें बड़ा रीज़न हमारा इलेक्टोरल सिस्टम भी था। ठीक है, अब हम इलेक्टोरल सिस्टम पे आते हैं। इसमें क्या बोला कि द एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस वाज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय द इलेक्टोरल सिस्टम। मतलब कांग्रेस के विक्ट्री में उसकी मदद हमारे इलेक्टोरल सिस्टम ने की। दैट मीन्स हमारे इलेक्टोरल सिस्टम ने कांग्रेस को एक बेनिफिट दिया। कांग्रेस वन 3 आउट ऑफ एवरी 4 सीट। कांग्रेस ने हर 4 सीटों में से कितनी सीट कांग्रेस को जीत जा रही थी? 3 सीटें कांग्रेस को जा रही थी, बट इट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट। अब देखिए, अब इसको कितना वोट कितना जा रहा है? 3 आउट ऑफ 4 सीट कांग्रेस को जा रही थी। ठीक है, बट इसको वोट कितने मिले? डिड नॉट इवन गेट हाफ ऑफ द वोट। दैट मीन्स उसको 50% वोट भी नहीं मिल रहे थे। तो आप देख रहे हो, मतलब वोट तो 50% वोट से भी कम मिल रहे थे, बट उसको सीटें मिल रही है 70% से भी ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं दिस इलेक्टोरल सिस्टम हैज़ बेनिफिटेड कांग्रेस, जो कि अभी भी है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इलेक्टोरल सिस्टम क्या था। ठीक है, नाउ बेनिफिट ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम, बेनिफिट ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम विच वेंट टू कांग्रेस ड्यूरिंग द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये सिर्फ कांग्रेस को नहीं है, अभी भी बहुत सारी पार्टियों को इसी का बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम 1952 का एग्जाम्पल लेते हैं। 1952 फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस ऑब्टेन्ड 45% ऑफ द टोटल वोट्स। कितना परसेंट? 100 वोट में से 45 वोट किसको गए? कांग्रेस को। दैट मीन्स 55% जो वोट है, 55 वोट किसको गए? 55 गए अपोजिशन पार्टीज को। अगर हम इस डाटा को देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वोटेड अगेंस्ट कांग्रेस, कांग्रेस के खिलाफ वोट किया है। ओनली माइनॉरिटी वोटेड इन फेवर ऑफ कांग्रेस, बट स्टिल कांग्रेस वाज एबल टू गेट 74% ऑफ द सीट। ठीक है, अब आप देख रहे हो इलेक्टोरल सिस्टम का। अब हम इलेक्टोरल ये फायदा कैसे मिल रहा है हम जानेंगे आगे। अभी हमने क्या बोला सीखा? हमने सीखा कि 1952 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को 45% वोट मिले, बट उसको सीट कितने मिले? 74% ऑफ द सीट। उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी इन टर्म्स ऑफ वोट, इन टर्म्स ऑफ वोट की सीट के तौर पे हमने पढ़ा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज द सेकेंड, बट वोट शेयर के तौर पे सोशलिस्ट पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी। उसको कितने परसेंट सीट मिले? 10% वोट मिले, सॉरी 10% वोट ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी वाज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट सिक्योर्ड। इसमें सीट सिक्योर्ड नहीं है, टोटल वोट कितने मिले? उसको 10% वोट मिले। ठीक है, नाउ अब हम जानते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के मेथड क्या चीज़ है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड, सबसे पहले मैं ब्रीफली बता देना चाहता हूँ। हमारे पास दो इलेक्टोरल सिस्टम होते हैं, एक तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होते हैं और एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम पीआर बोलते हैं। पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल में क्या आता है? इन प्रोपोर्शन टू वोट। जैसे कितना अभी सोशलिस्ट पार्टी को कितना मिला? 10% मिला। पीआर सिस्टम के हिसाब से उसको 10% सीट मिलेगा, इज इक्वल टू 10% सीट मिलेगी। ठीक है जी, कितना परसेंट सीट? 10% सीट। दैट इज पीआर सिस्टम। पीआर सिस्टम के हिसाब से कांग्रेस को कितना वोट मिला? 45 मिला, तो उसको कितना सीट मिलेगा? 45% सीट मिलेगी। ठीक है, ये पीआर सिस्टम है। बट FPTP सिस्टम, जिसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड कहते हैं, इसमें ये रूल अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, अब इसको हम जानते हैं, बट इट कुड नॉट इवन विन 3% ऑफ द सीट। क्या बोला है? अब हम सोशलिस्ट पार्टी को बात करें, सोशलिस्ट पार्टी को हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 10% वोट मिले, बट उसको सीट कितना मिला? ओनली 3% से भी कम सीट मिला उसको। ठीक है, अब पीआर सिस्टम के हिसाब से उसको 10 सीटें मिलनी चाहिए थी,
बट हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के हिसाब से जो हम फॉलो करते हैं, FPTP फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से उसको सीट मिली 3% ऑफ द सीट। अब ये कैसे हुआ, हाउ दिस हैपेंड? बिकॉज फॉर दिस, इसको समझने के लिए, फॉर दिस वी नीड टू रिकॉल द डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड सेट फॉर्थ बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको जानने के लिए हमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। अब इसमें हम इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में क्या है, इन दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन FPTP में दैट इज बीन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, जो कि हमारे भारत में अडॉप्ट किया गया है। द पार्टी उस पार्टी को दैट गेट्स मोर वोट्स देन अदर टेंड टू गेट मच मोर देन इट्स प्रोपोर्शनल शेयर। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो कि ये है, इस इलेक्टोरल सिस्टम में जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले हैं, मोर वोट मिले हैं दूसरों से, मोर वोट देन अदर्स टेंड टू गेट मच मोर देन इट्स प्रोपोर्शन ऑफ शेयर। फॉर एग्जाम्पल, कैंडिडेट A है, B है और C है। मान लो हमारे पास वोट हैं 100। कितने वोट हैं? 100 वोट हैं। अब इसमें से इसको 40 वोट मिले, इसको 30 वोट मिले, कितने? 30 वोट मिले, और इसको भी 30 वोट मिले, ठीक है, टोटल हो गए 100। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के हिसाब से क्या बोल रहे हैं कि द पार्टी दैट गेट्स मोर वोट, इसमें से कौन सी पार्टी को वोट ज़्यादा मिला है? A को। द पार्टी दैट गेट्स मोर वोट, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिला है, दैट टेंड्स टू गेट मच मोर देन इट्स प्रोपोर्शनल शेयर। उसको टोटल वोट शेयर के हिसाब से तो उसको सिर्फ मतलब कितना 40% हुआ ना, बट उसको इससे ज़्यादा वोट सीट शेयर मिलेंगे। ऐसे हम क्या देख रहे हैं कि 60% ऑफ द पीपल वोटेड अगेंस्ट दी ए के खिलाफ वोट किया है, बट स्टिल ए इज एबल टू विन बिकॉज ऑफ द आवर इलेक्टोरल सिस्टम इन विच वी सी विच पार्टी गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट। किस पार्टी को हम हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिल रहा है उसी के बेसिस पे उसको हम सीट शेयर दे देते हैं। इसी का फायदा कांग्रेस को मिला। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को सिर्फ 45% वोट मिले, बट ही गॉट द 75% सीट शेयर, ठीक है। दिस इज एक्जैक्टली व्हाट वर्कड इन फेवर ऑफ कांग्रेस। इसी का फायदा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा होते होते गया, और इसका फायदा हमें किसको मिला? कांग्रेस को मिला, जिसकी वजह से कांग्रेस को 364 वोट सीट्स मिले, किसमें? फर्स्ट जनरल इलेक्शन में। नाउ इसके बाद इसका और एक रीजन, कांग्रेस के डोमिनेंस का एक बड़ा रीजन था डिवीजन बिटवीन द अपोजिशन पार्टीज। जो अपोजिशन पार्टीज थी, जैसे हमने क्या बोला, 45% ऑफ द वोट मिले किसको? कांग्रेस को फर्स्ट जनरल इलेक्शन में। तो 55% वोट किसको मिले? 55% वोट मिले अपोजिशन को। अब अपोजिशन क्या है? डिवाइडेड है, डिवीजन है। अगर अपोजिशन यूनाइटेड होती देन द अपोजिशन वुड बी फॉर्मिंग गवर्नमेंट, बट अपोजिशन इज डिवाइडेड। इसका इसी रीजन की वजह से कांग्रेस वाज एबल टू डोमिनेट। नाउ इफ वी एड अप द वोट ऑफ ऑल द नॉन कांग्रेस कैंडिडेट, ऑल द नॉन कांग्रेस कैंडिडेट का अगर वोट हम ऐड करते हैं, इट वाज मोर देन द वोट ऑफ द कांग्रेस। होता है ना, अगर हम अपोजिशन वालों की, नॉन कांग्रेस, जो कि ये नॉन कांग्रेस का है 55, इन सब के वोट को ऐड करते हैं तो इट इज़ मोर देन द वोट ऑफ द कांग्रेस। ये कांग्रेस से वोट से ज़्यादा हो रहा है, जैसे कांग्रेस का कितना है? 45 है, इससे ज़्यादा ये हो रहा है, ठीक है। बट द नॉन कांग्रेस वोट वर डिवाइडेड, बट ये 45 एक की पार्टी के पास नहीं थी, ये सब डिवाइडेड, जैसे कहते हैं सबके पास डिवाइड, ये डिवाइडेड थी, ठीक है, सबको डिवाइडेड। बट नॉन कांग्रेस वोट वर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट रिवाइवल पार्टीज, जैसे इसको मिल गया, इसको मिल गया, इसको रिवाइवल पार्टीज में डिवाइडेड। इसी रीजन के बेसिस पे सो द कांग्रेस वाज स्टिल वे अहेड ऑफ द अपोजिशन एंड मैनेज्ड टू। इस डिवीजन के बेसिस पे कांग्रेस वाज एबल टू विन ऑल द 3 जनरल इलेक्शन, 52,
57 and 62. ओके जी। नाउ दिस वाज टुडेज, ये आज का हमारा चैप्टर था जो कि हमने पढ़ा रहा कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। ठीक है जी। इसमें हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि हम इस इलेक्शन का जो रिजल्ट था इससे बहुत लोग सरप्राइज तो नहीं हुए, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी पार्टी को की जीत का एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस पार्टी ने नेशनल मूवमेंट में अपनी एक कंट्रीब्यूशन दी थी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। उसके बाद इसमें जो लीडर्स के बारे में हमने बात किया जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात किया। देन वी उसके बाद हमने रिजल्ट के बारे में बात किया, जिसमें हमने पढ़ा कि 364 सीट मिली थी कांग्रेस को, जिसमें से 489 में से, और जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है। देन वी स्टडीड कि कांग्रेस वाज शाइनिंग बोथ इन द स्टेट एंड द लोकसभा इलेक्शन। और कुछ स्टेट को छोड़ के, फॉर एग्जांपल केरला को छोड़ के, कांग्रेस वन मेजोरिटी इन ऑल स्टेट, बट केरला में भी फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने भी सरकार बनाई थी। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कांग्रेस इस विक्ट्री के बाद हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बना, जवाहरलाल नेहरू वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना हमारा। उसके बाद हमने सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शन के बारे में पढ़ा, जो कि 57 में सेकंड हुआ, 62 में थर्ड जनरल इलेक्शन हुआ। इसमें भी कांग्रेस ने अपना डोमिनेंस बनाए रखा। उसके बाद हमने पढ़ा कि अपोजिशन पार्टीज कांग्रेस के मुकाबले में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, उनको इवन 1/10 ऑफ द सीट भी नहीं मिल रही थी। ठीक है। और स्टेट असेंबलीज में भी कांग्रेस अपनी डोमिनेंस बनाए रख रही थी सेकंड और थर्ड में, कुछ स्टेट को छोड़ के, जो कि कुछ स्टेट कौन सी थी, केरला में थी। केरला में 57 के जनरल इलेक्शन में, जो कि सेकंड जनरल इलेक्शन था, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, जो कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट था। इस केरला को छोड़ के ऑल द स्टेट्स और नेशनल लेवल पे कांग्रेस ने अपनी डोमिनेंस बनाए रखी। फिर हमने पढ़ा कांग्रेस को 4 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस जीत रही थी। हमने नंबर्स का आंकड़ा देखा। उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस ये क्यों जीत रही है। रीजन एक मेजर रीजन था लीगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। उसके बाद दूसरा मेजर रीजन था हमारा इलेक्टोरल सिस्टम का बेनिफिट जो कांग्रेस को मिल रहा था। ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्टोरल सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा डिवीजन के बारे में। थैंक यू। तो ये हमारा लेसन चैप्टर नंबर 1 का लेसन थर्ड था। तो नेक्स्ट लेसन के साथ हम दोबारा आपसे रूबरू होंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम।